नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सुपौल के बीरपुर में पिछले 3 दिनों से 4 युवकों का शव रखा हुआ है, लेकिन उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। सुपौल प्रशासन भी लाचार दिख रहा है और दूसरी तरफ सुपौल की जनता आक्रोशित दिख रही है। ये घटना कोई इतनी बड़ी नहीं थी कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सके, लेकिन जब पुलिस अपने कर्तव्य से भटक जाए, लापरवाही करने लगे, नियम कायदे कानून को ताक पर रख दे, तो ऐसी स्थिति जरूर पैदा होती है। और इसी प्रशासनिक लापरवाही की वजह से सुपौल का बीरपुर जो है में लगातार हंगामा हो रहा है। लाठीचार्ज, पत्थरबाजी, मतलब पूरी तरह से तनावग्रस्त है। प्रशासन की तरफ से तनाव को रोकने के लिए या उस पर काबू पाने के लिए पूरे बीरपुर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है, पर अभी भी उन 4 युवकों का शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। ये घटना की शुरुआत जो होती है, इस घटना की जो शुरुआत होती है वो 17 सितंबर की रात में, जिस दिन विश्वकर्मा पूजा थी, उसी दिन ठीक 10 बजे रात में पुलिस को सूचना मिलती है कि 4 युवकों की दुर्घटना में मौत हो गई है। पुलिस वहां पहुंचती है और शवों को लेकर पोस्टमार्टम में भेज देती है। लेकिन पुलिस उनके परिजनों को इन्फॉर्म नहीं करती है। जो युवक दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, उनके परिजनों को सूचना नहीं देती है, जबकि सारे के सारे युवक स्थानीय थे। बीरपुर कोई बड़ी जगह नहीं है, आसानी से पता लगाया जा सकता था। उधर पुलिस का कहना है कि उसमें से 1-2 जो युवक थे वो घायल अवस्था में थे, उनको जल्दीबाजी में हॉस्पिटल ले जाने के लिए वो लेकर चले गए। लेकिन परिजनों का कहना है कि सीधे पोस्टमार्टम में पुलिस ने लाश को भेज दिया। अब अगले दिन सुबह 18 तारीख को पूरा बीरपुर सड़कों पे आ गया और हंगामा करने लगा। लोग ये कहने लगे कि इन युवकों की दुर्घटना नहीं हुई है, दुर्घटना में मौत नहीं हुई, बल्कि इनकी हत्या की गई। और उसके सबूत के तौर पर ये कहते रहे कि जो बाइक है उनका, एक ही बाइक थी और इस पर 4 लोग सवार थे। वो बाइक सही सलामत है, उस पर कहीं खरोच तक नहीं। तो पुलिस को चाहिए था कि जब जनता आक्रोशित हो जाए तो उनकी बातों पर ध्यान दे। वो चाहती तो, जैसा कि जनता की मांग थी या परिजनों की मांग थी, कि हत्या का मामला दर्ज किया जाए। दर्ज हो जाता, फिर जांच की जाती, तो इतना बवाल नहीं बढ़ता। लेकिन पुलिस भी अपने जिद पर रही और जनता जब आक्रोशित हो जाती है तो उसे कानून का फिर कहाँ ख्याल रहता है। बीरपुर थाने पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, पुलिस ने लाठियां चलाई और इसी दौरान 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। 18 तारीख को, आज भी 7 गिरफ्तारी हुई है, कुल 21 गिरफ्तारी हो चुकी है। जिन 4 युवकों की मौत हुई है, चाहे वो दुर्घटना से हो, चाहे वो हत्या से हो, हालांकि सुपौल के जिला अधिकारी का कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि ये दुर्घटना है, दुर्घटना में इनकी मौत हुई है। ये सड़क के किनारे खड़े होकर कुछ कर रहे होंगे, उसी समय अज्ञात वाहन ने इनको कुचल दिया। पर सवाल ये है कि अगर जनता
की ये मांग थी कि ये हत्या हो सकती है, तो पुलिस को उस बिंदु पर भी कम से कम आश्वासन तो दिया जा सकता था। दूसरी बात ये है कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। परसों 17 तारीख की घटना है, परसों दिन भर, परसों ही पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया रात में, और अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी इस समय तक नहीं मिला है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि प्रशासन भी नहीं चाहता है कि इन चीज़ों को सेटल किया जाए, जो हंगामा हो रहा है उसको शांत किया जाए। अगर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके जांच करती, भले ही उसमें कुछ नहीं मिलता, कम से कम शांति तो बनी रहती। आज पूरा जो आपका वीरपुर है वो अशांत है, लोग डरे हुए हैं, लोग घरों में बंद हैं, पुलिस की चहलकदमी है, कब किसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा कुछ पता नहीं है। और इसी बीच जो नगर निकायों का जो चुनाव घोषित हो गया है उसकी भी राजनीति जमकर हो रही है, पॉलिटिकल पार्टियां अपनी राजनीति कर रही हैं, लेकिन इस सब के बीच कोई पिस रहा है तो आम जनता है। अब जो खबरें वहां से आ रही हैं, जो 3 लोगों के बारे में दंगा भड़काने का आरोप लग रहा है, उसमें सभी पार्टी के लोग हैं, उसमें जो रूलिंग पार्टी है महागठबंधन जो सरकार में शामिल है उसके भी कार्यकर्ता उसमें शामिल हैं। तो नगर निकाय का चुनाव जो बिहार में हो रहा है वो किसी पार्टी के आधार पर नहीं होता है, वो इंडिविजुअल है। तो निश्चित तौर पर वहाँ पार्टी के हैं लेकिन इंडिविजुअल चुनाव लड़ रहे हैं, उनको इससे मतलब नहीं है कि सरकार या पुलिस की कुछ मदद करें और दंगा भड़काने में लगे हुए हैं। तो ये राजनीति का ही हिस्सा है जिसकी वजह से वीरपुर जल रहा है, और इसमें जल्दी से जल्दी प्रशासन की तरफ से या सरकार में जो लोग बैठे हैं उनको हस्तक्षेप करके मामले को सुलझाना चाहिए, ताकि बात आगे तक न बढ़े और कम से कम जो युवक हैं, जो 21-22 साल के जो युवक जिनकी मौत हुई है, उनका अंतिम संस्कार तो होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।